students, today we have come with the next topic, our changing earth. ठीक है, जो हमारी पृथ्वी का बदलती हुई स्थिति है उसके पार्ट 2 लेकर के आए। पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया था द फोर्सेस, डिफरेंट तरह के फोर्सेस के ऊपर बात की थी, एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस। फिर मैंने बताया था आपको क्या उनके पार्ट्स होते हैं। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसके आगे के पार्ट्स के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक लिया है वोल्केनो, मैंने उसमें, ठीक है, वोल्केनो ज्वालामुखी, कोई द्वार या छिद्र, कोई भी जो भी क्या होता है द्वार या छिद्र क्या होता है पृथ्वी के धरातल पे बना हुआ होता है जिसके द्वारा तरल पदार्थ बाहर निकलता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। वह एनी पार्ट और होल ऑन द अर्थ वेयर वी हैव कम आउट द मैग्मा इन आउटसाइड द सरफेस इज कॉल्ड वोल्केनो। ज्वालामुखी का स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ होता है, कोई द्वार बना हुआ होता है जो कहीं ना कहीं क्या अर्थ के पार्ट से जुड़ा हुआ होगा, और ये क्रस्ट का पार्ट होता है जो ऊपरी परत जो हमारे पास, मैंने आपको डिस्कशन करके बताया था जब हमने इनसाइड ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हुए आपको स्ट्रक्चर बताया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। क्रस्ट का पार्ट होता है, जो क्रस्ट होता है ऊपरी परत होती है, अपनी धरातल की ऊपरी परत जो होती है उसे क्रस्ट कहते हैं हम लोग। क्रस्ट का पार्ट दिया हुआ, उसके अंदर क्या होता है मैग्मा जो होता है, मैटर का पार्ट दिया रहता है, देन कोर। तो जो क्रस्ट और मैटर के बीच में पार्ट बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपका क्रस्ट का पार्ट देखने को मिल रहा है जो मैंने शेडिंग कर दिया है, आप देख पा रहे हैं। और जो नीचे का पार्ट दिया हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है बॉक्सेस में देखने को मिल रहा है, ये आपका मैटर का पार्ट दिया हुआ है। मैटर क्रस्ट के बीच से घूट करता है, ये मैग्मा चैम्बर के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं मैग्मा का भंडारण, जहाँ पे मैग्मा इकट्ठा होता है। यह सारा मटेरियल और के ऊपर जैसे एक प्रेशर कुकर में सीटी आती है, वैसे ही जैसे जैसे इसके अंदर क्या होगा इरप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, देन मैग्मा क्या होता है कम आउट फ्रॉम आउटसाइड। जो ये द्वार होता है, जो ये दिख रहा है आपको होल, जिसे कहते हैं, इसी क्रेटर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं क्रेटर। क्रेटर से मटेरियल बाहर निकलता है। इसका प्रोसेस किस तरह से होता है देखिए, जब प्रेशर डेवलप्ड होता है, वोल्केनो इरप्टेड होने वाला होता है, जब वोल्केनो क्या बहुत तेजी से इरप्टेड बाहर की तरफ निकलने वाला होता है, तो ये गैस निकलने लग जाती है बाहर, धुआं सा होने लग जाता है, राख राख की तरह के मटेरियल निकलने लग जाते हैं, और क्या होता है बहुत तेजी से धुआं एनवायरनमेंट के अंदर फैलने लग जाता है। इसका मतलब इरप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, वोल्केनो का इरप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये एनर्जी है, अर्थ के अंदर से निकलने वाली एनर्जी है, जो अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो अर्थ से निकलने वाली एनर्जी इसके अंतर्गत आ रही है। ये एक आंतरिक, जिसे कहते हैं इंटरनल फोर्सेस के रूप में डेवलप, अंदर से होने वाले पार्ट से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, तेजी के साथ इरप्टेड होना शुरू करेगा। और जो ये आप पार्ट देख रहे हैं गैस एक्सिस वाला पार्ट, जहां पे क्या धूल कण आपके और गैस के चैम्बर्स के रूप में बाहर निकल रहे हैं, धूल कण और गैस के चैम्बर के रूप में बाहर, यहां से राख एसिड और गैसेस बाहर निकलने का काम कर रही है। समझ गए आप? यहां से क्या हुआ मैग्मा इरप्टेड होकर के ऊपर की तरफ आएगा, ये इरप्टेड होकर ऊपर की तरफ जाएगा और धीरे धीरे करके मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है। हाँ, ऐसा भी होता है कि चट्टानों के बीच में दरारें होती हैं, दरारें गैस बने हुए होते हैं, उन गैस के थ्रू भी मैग्मा बाहर निकलता है। ये गैप दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट देखने को मिल रहा है ये गैप है, इसके थ्रू भी क्या होगा मैग्मा बाहर की तरफ स्टार्ट हो जाता है और धरातल पे आ जाता है, जिसमें इग्निशन रॉक्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया। आज जो आग्नेय चट्टानें होती है तुरंत इसी फॉर्म में बनना शुरू हो जाती है। फिर से समझिए प्रोसीजर को, कि जो वोल्केनो आपका स्ट्रक्चर दिया, द्वार या छेद जिसके द्वारा मैग्मा बाहर निकल रहा है, एक होल ड्रिल जो भी होता है उसके थ्रू क्या मैग्मा कम आउट फ्रॉम द सरफेस निकलने की। ये जो किस पार्ट में जुड़ा हुआ आपका को जो आपका दिया हुआ क्रस्ट की आरयूएस की क्रस्ट और मैटर का पार्ट दिया हुआ है, इस पार्ट के अंदर दे रखा है मैटर क्रस्ट के पार्ट में दिया, क्रस्ट ऊपरी परत मैटर अंदर, इन दोनों के पार्ट से बाहर निकलता है। ये वो पार्ट हो गया क्रस्ट का पार्ट, ऊपरी परत मैटर का पार्ट अंदर। तो जो ये पार्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो ये पार्ट देखने को मिल रहा है, ये मैग्मा का क्या, मैग्मा का चैम्बर है। क्या मैग्मा का चैम्बर, मैग्मा का चैम्बर होने पे एक इरप्टेड होगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। इरप्टेड होकर जब ऊपर की तरफ आता है तो ये जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है फ्रॉथ और निकलना, गैस सबके भी स्टार्टिंग होता है, प्रोसीजर स्टार्ट होता है गैस और क्या राख बाहर की तरफ निकलेगी, पूरी इरप्टेड होकर निकलती है। और जिस पार्ट से निकल रही है, जिस होल से निकल रही है, उसे क्या कहते हैं क्रेटर, उसे क्या कहते हैं क्रेटर। जो उसका मुख, जिसे मुख शब्द यूज कर रहे हैं, माउथ जो होता है उसको क्रेटर कहते हैं। और जो नाली आप देख रहे हैं वेंट, देखा वेंट की जो नाली नली देखने को मिल रही है, वेंट के नाम से जानी जा रही है, जो आपके पास दी हुई है इसे नली कहते हैं। वेंट वेंट होती है, वेंट के नाम से जानी है। वेंट ये दिया हुआ जो पार्ट है वेंट है, क्या वेंट का पार्ट दिया हुआ है, इस वेंट से बाहर निकलता है मैग्मा और बाहर आकर के गिर जाता है। मैग्मा जो होता है लिक्विड स्टेज में होता है, लिक्विड स्टेज में होता है, जैसे जैसे धरातल पे आता चले जाता है, ग्राउंड और स्पेस पे आता है, सरफेस पे आता जाता है, वैसे वैसे करके इसकी फॉर्मेशन, पहली जो हमारे पास रॉक्स बनती है उसे इग्निशन रॉक्स कहते हैं। जो पहली प्राथमिक जो प्राइमरी हमारे पास रॉक्स है उसे इग्निशन रॉक्स कहते हैं। दीज आर द रोल ऑफ वोल्केनो। ज्वालामुखी इस तरह
हमारे फोर्स है अर्थक्वेक। क्या है? अर्थक्वेक। एक्सोजेनेटिक फोर्स के अंदर दूसरी जो फोर्स लेकर के हमें आपके पास है वो है अर्थक्वेक, भूकंप। ठीक है, अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले समझो कि मैंने आपको पहले बताया वोल्केनो जो ज्वालामुखी था। अब जो दूसरा पार्ट जो दिया हुआ है एक्सोजेनेटिक फोर्स, ये अंदर से निकल रही है फोर्स, आंतरिक शक्ति जो होती है, पावर जो होती है, फोर्सेस बाहर अंदर की तरफ से आती है, ये फोर्सेस हो जाती है। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का दूसरा एग्जांपल है वो है अर्थक्वेक, भूकंप। जो आपके पास है ये निकलने की कोशिश करता है, ये कंपन, जब अर्थ क्या कहते हैं वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन होता है अर्थ के ऊपर, कंपन पैदा होता है। उसके कोई भी रीजन हो सकता है, ब्लास्टिंग भी हो सकती है कि आपने ब्लास्ट कर दिया कहीं चट्टान को, ठीक है, या फिर क्या होता है बमबारी हो रही है बहुत तेजी के साथ तब ऐसा हो गया, या फिर क्या होता है दो प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं, कोई भी रीजन हो सकता है। अनबैलेंसिंग भी कह सकते हैं कि आपने क्या किया अर्थ का एक बैलेंसिंग पार्ट उठ गया, सुनामी भी हो सकता है, कोई भी एक ऐसा कारण जो क्या करता है अर्थ के अंदर वाइब्रेशन करता है, उसकी फोर्स को बाहर निकालने में हेल्प कर देता है, उसे कहते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा एरिया दिया हुआ है जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर जिसमें अर्थक्वेक का दिया हुआ है। आज हम उसको समझने की कोशिश करें। भूकंप क्या है? भूकंप एक कंपन है, वाइब्रेशन है अर्थ का। उस वाइब्रेशन के थ्रू क्या होता है अर्थ में चीजें क्या होती है, हलचल घट जाती है, बहुत तेजी से कंपन हो जाता है। उस प्रोसेस को देखने की कोशिश करते हैं। ये जहां से भूकंप बनता है फोकस उसे कहा जाता है, जो हमारे पास जहां से भूकंप बनता है जो सेंटर होता है, जहां से अर्थ के अंदर को जो एरिया डेवलप कर रहा है वो केंद्र बिंदु, वो केंद्र जहां से क्या हो रहा है कंपन बाहर की तरफ आरंभ हो रहा है, ठीक है, जहां से क्या कंपन आरंभ हो रहा है, धातु का वो पार्ट जहां से क्या है भूकंप का फोकस हो रहा है, वहां से स्टार्टिंग टाइम पीरियड हो रहा है, वो कहलाता है फोकस। ठीक है, अपकेंद्र क्या कहता है, अपकेंद्र क्या कहला रहा है, अपकेंद्र, उद्गम केंद्र क्या है, उसके एपिसेंटर। जब ये फोर्स बाहर एनर्जी क्या हुई बाहर की तरफ आई, क्योंकि यहां से जो वेव्स निकल रही है वो है पी वेव्स। कौन सी वेव्स है? पी वेव्स। प्राइमरी वेव्स स्टार्टिंग पीरियड में निकलने स्टार्ट कर देती है, क्योंकि पी वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो बहुत तेजी के साथ बाहर निकलती हैं, लिक्विड स्टेज में भी आपकी, ठीक है, उसके बाद सॉलिड स्टेज के अंदर भी आपकी बहुत तेजी के साथ बाहर निकलती है पी वेव्स। पी वेव्स सबसे खतरनाक वेव्स होती हैं जो स्टार्टिंग में निकली हुई। ये पी वेव के सेंटर है जो बाहर की तरफ आ रहे हैं, जैसे ही वो एपिसेंटर पे पहुंचते हैं अर्थ के उस पार्ट पे, क्रस्ट के उस पार्ट पे पहुंच जाते हैं जहां से वाइब्रेशन का बाहर का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो वो एस वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। किस वेव्स में? एस वेव्स में। हायर स्टडीज के दौरान में स्पेशल इस पे फोकस किया हुआ है अर्थक्वेक की, जब वेव्स के मध्य फोकस बाहर की तरफ निकलता है एपिसेंटर में, जो केंद्र बनेगा, जो क्या मुख्य केंद्र के रूप में बढ़कर के हमारे पास में आता है अधिक केंद्र जिसे कहा जाता है, अधिक केंद्र जिसे कहा जाता है, जहां से तरंगे बाहर की तरफ निकल रही है, जहां से वेव्स निकल रही है बाहर की तरफ आ रही है, वाइब्रेशन करके बाहर की तरफ आ जाती हैं पी और एस वेव, उसे कहते हैं एपिसेंटर। उसे क्या कहते हैं? एपिसेंटर। अभी केंद्र जो कहलाता है एपिसेंटर वाला ही एरिया होता है, फोकस से बाहर की तरफ जहां से ब्लास्टिंग का प्रोसीजर हुआ, जहां से एनर्जी चैनलाइज होकर बाहर निकली, एपिसेंटर जहां पे क्रस्ट के ऊपर आने के बाद एनर्जी चैनलाइज होकर बाहर। अब ये देखिए यहां पर एक शेडिंग पार्ट दिख रहा है आपको, ये शेडिंग पार्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है शेडिंग पार्ट, ये वो बाउंड्री है प्लेट की बाउंड्री जहां पे क्या प्लेट्स। अब ऐसा हो सकता है कि दो प्लेट्स आपस में टकरा गई है, दो प्लेट्स आपस में टकरा गई एक दूसरे को, तब क्या होगा बड़ी प्लेट क्या करेगी, हैवी प्लेट से करेगी छोटी प्लेट्स को दबाने की कोशिश करती है। आप दूसरों को समझने की कोशिश करें। एग्जांपल से हमने क्या किया, जब कोई बड़ी प्लेट जैसे आगे पे तेजी के साथ प्रेशराइज कर रही है, तो जो प्रेशराइज करेगी तो वो क्या करेगी, उस पार्ट को उठाने की कोशिश, अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश करती है, प्रेशराइजेशन होता है। प्रेशराइजेशन या अपलिफ्टमेंट का प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है, वहीं पे जो टकराने की प्रोसेस है, ये जो ब्लास्ट आपस में टकराने का प्रोसेस है, इसके कारण एनर्जी क्या होगी बाहर की तरफ रिड्यूस हो जाती है, तो ये पी और एस वेव्स की फॉर्म में निकल करके आ जाती है हमारे पी और एस वेव्स, सरफेस वेव्स और प्राइमरी वेव, और जो हमारे पास सेकेंडरी वेव्स है। देन आफ्टर जब लूज हो जाएगा तो एल वेव्स में कन्वर्ट हो जाता है, एल वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। तीन वेव्स आपके पास दे रखी हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, ठीक। तो क्या हुआ जब ये पार्ट बाहर की तरफ एनालाइज है, जब क्या हुआ पी से एस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, पी वेव से एस वेव में कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है धीरे धीरे एनर्जी क्या कर रही है रिलीज होकर चले जाती है, और जब ये झटके मारता है तेजी से कंपन होता है, इससे कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है, इसके कारण क्या होता है कुछ भी घटना आपकी घट सकती है, कोई भी चीज अपलिफ्ट बन सकती है, नई चीज बन करके आ जाती है। आप समझ पा रहे हैं, कोई भी चीज नई चीज बन जाए, कोई माउंटेन बन जाता है, कई सोर्स ऑफ वाटर बन जाते हैं, कोई पार्ट नीचे दब जाता है, कोई नया पार्ट डेवलप होकर के आ जाता है, बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, भूकंप की कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, पहले से आप
मैदान में दौड़ करके चले जाना है, इलेक्ट्रिक गैजेट से दूर हो जाना है, कोशिश करना है कि जितनी जल्दी हो सके खुले मैदानों की तरफ चले जाए, अपने को बचाने की कोशिश। बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर होता है, बहुत इसके एग्जांपल्स देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिला था, उससे पहले 2000 के दौरान पे उत्तरकाशी हो गया, आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिला था, उससे बड़े नेपाल के अंदर काठमांडू में देखने को मिला था, उसके बाद 1987 के दौरान पे भुज हो गया। तो डिफरेंट एरियाज के अंदर बड़े बड़े लेवल्स पे भूकंप देखने को मिलते हैं और दे चेंज, वो पूरे सरफेस को चेंज करके झटका मारना तेजी के साथ, स्टेबिलाइजेशन होना, वेव्स के जाने के बाद बहुत ज्यादा चेंज आता है। इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अर्थक्वेक से आपको खुद ही बचना होता है, अपनी सेफ सिक्योरिटी को यूज करना पड़ता है, ब्रेन। तो आप ये ध्यान रखें, अर्थक्वेक इलेक्ट्रोजेनिक फोर्स का एक ऐसा एग्जांपल है जहां कुछ भी चेंज होता है, ये अंदर की जो फोर्स होती है बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है। उसमें तीन वेव्स का प्रोसेस होता है, ई एस और एल वेव। कारण क्या हो सकता है? कुछ भी, या तो प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण हो जाता है, ब्लास्टिंग के कारण भी होता है। अगर क्या हुआ, आपने चट्टान को तोड़ने के लिए ब्लास्ट कर दिया, क्रैक्स डेवलप्ड हो गए, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होने की कोशिश करे, बाहर तरफ निकलने की कोशिश करे, कभी कभार का रुकी भी रहती है एनर्जी, उसको स्पेस मिलता है तब वो बाहर निकलती है। ये कोई भी रीजन हो सकता है जिसके कारण भूकंप बन जाता है, तेजी के साथ घटना। अर्थक्वेक का जो प्रोसेसर इस तरह से दिया हुआ है, इस प्रोसेसर को जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वोल्केनो और अर्थक्वेक दोनों एस्ट्रोजेनेटिक फोर्स हैं, आंतरिक हमारे बल के रूप में देखने को मिलते हैं और बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आते हैं। मैं इन दोनों भी चीजों को आप समझने की कोशिश करें। मैं अपने तीसरे वीडियो के अंदर आपके पास लेकर के आऊंगा, आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से प्रोसेसर्स होते हैं जिसके कारण एस्ट्रोजेनिक फोर्सेस के अलावा भी कुछ फोर्सेस होती है जो चेक करते हैं लैंड के अंदर अपने परिवर्तन को, जिसमें वर्किंग ऑफ रिवर, वर्किंग ऑफ स्नो, वर्किंग ऑफ विंड, उनके ऊपर डिस्कशन करूंगा। मेरे वीडियो में बने रहें आप, वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कुछ भी चीज